रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के जवा में एक अफवाह ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। बच्चा चोरी की झूठी खबर पूरे इलाके में दहशत की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर गई। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। वहीं भीड़ ने कार को घेर लिया और गुस्से में उसने कार को पलट दिया। कार में सवार पिता और उसका मासूम बेटा सहम गया। स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि लोग लाठी डंडे से हमला करना शुरू हो गए। वहीं कुछ लोग मारो मारो और आग लगा दो जैसे खतरनाक नारे लगा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया। पुलिस जांच में जो सच सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया। यह कोई बच्चा चोर का मामला नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक विवाद था। जानकारी के मुताबिक नीरज गौतम अपनी पत्नी से अलग रहते थे और अपने 7 साल के बेटे को ससुराल लेने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी जिससे पूरे गांव को उन्माद में डाल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया। पुलिस कर्मियों ने साहस दिखाते हुए पिता और बेटे को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं होती तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। करीब 2 मिनट 25 सेकंड का ये वायरल वीडियो अब लोगों को एक बड़ी सीख दे रहा है। अफवाहों पर भरोसा कितना बड़ा खौफनाक मोड़ ले सकता है। फिलहाल पुलिस अफवाह फैलाने वाले की पहचान में जुटी हुई है और सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। नीरज गौतम जो पहाड़ी मैहर के रहने वाले हैं, इनकी शादी लवरपुरवा हनुमानगंज जो है सुहागी थाना क्षेत्र का एक गांव है, एक पुष्पांजलि पाठक से हुई है और 2018 में। इनका 4 वर्ष से विवाद चल रहा है पति पत्नी में। तो पति जो है अपने गांव में रहता है और पत्नी यहाँ मायके में रहती थी। इनका एक बच्चा था 6 साल का, जिसको जो माँ के पास रहता था। और सुनने में भी आया था कि जैसे उनकी कहीं शादी वादी के संबंध में सूचना मिली थी पुष्पांजलि का, जिसके लेकर पति जो है बच्चे को लेने के लिए लवरपुरवा गया हुआ था 2 गाड़ियों से। और वहाँ पे बच्चे को लेके बहुत जल्दी से भगा। तो वहाँ के कुछ लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी कि बच्चा चोर जो है एक बच्चे को लेके भाग रहे हैं, 5-6 बच्चे को। और उस अफवाह को हमारे यहाँ जो जनकहाई गांव जो जवा थाना क्षेत्र का है, वहाँ पे ये बात फैल गई और उधर ही से उसको निकलना था। तो गांव के करीब 2 से 2,500 लोग, जितने लोग थे मर्द और औरतें, सब बाहर आ गए थे और सभी रोड को जाम कर दिए थे। तो जो एर्टिगा गाड़ी थी जिसमें बच्चा और बच्चा का पिता था, वो खेतों ले जाने लगा तो उसकी गाड़ी पलट गई थी। संयोग से उसी समय नाकेबंदी थी। इधर पवन टीआई ने फोन कर दिया था, नाकेबंदी इधर नगमा तरफ करा दिया। एक मेरी टीम वहाँ पे पेट्रोलिंग पर थी उसी गांव में। वो मौके पर पहुंच गई और भीड़ को एकदम कंट्रोल कर लिया बातचीत के माध्यम से, और जिससे एक बहुत बड़ी वारदात घटने से टल गई। नहीं तो क्या होता कि वो सब चोर बैठ के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमारे यहाँ प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह है। मौके पर बोनट पे खड़े होके उन्होंने बताया कि पिता पुत्र का मामला है, इसमें उत्तेजित होने की बात नहीं। मैं भी मौके पर पहुंच गया था, पूरा फोर्स पहुंच गया था, पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंच गई थी। पूरा भीड़ को शांत कराया। मौके से 2-3 लोग हम लोगों ने वो कर लिया था। एक्सीडेंट कारण चोटें भी आई थी उनके सिर में, और जो एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पूरी तरह से पलट गई थी। यही पूरा मामला था। यदि उस दिन पुलिस मौके पर न होती तो निश्चित ही ये बड़ी वारदात हो जाती। तो मेरा एक मैसेज है जनता को, कभी भी भ्रामक खबरें लोगों के बीच न फैलाएं। उस भ्रामक खबर के कारण कोई बहुत बड़ी अप्रिय वारदात हो सकती है। उस दिन का यही रिजल्ट आ रहा था, लेकिन उस दिन जवाब पुलिस जो पेट्रोलिंग पर थी और साथ में हम लोग टीम भी मौके पर पहुंच गई, जो बड़ी वारदात होने से बचा लिया था। सर, किसी के ऊपर एफआईआर भी हुई है? हाँ, सुहागी थाना अंतर्गत जो लड़की वाले परिजन हैं, उन्होंने वहाँ पे मुकदमा करवाया था, जिसकी कार्रवाई सुहागी पुलिस कर रही है।